गॉड भाई, नेदरलैंड्स भाई क्या फोड़ा है नेदरलैंड्स ने, माँ कसम भाई नेदरलैंड्स ने माँ की कसम भाई जो गेम खेला कर नेदरलैंड्स ने 5-1 दे वन 5-1 भाई। नेदरलैंड्स इस टाइम पे इतनी बैलेंस टीम है ना, इतनी बैलेंस टीम, चाहे तुम उनका कोच ले लो, चाहे तुम उनके प्लेयर्स ले लो। उनके कोच कोमन ने कितनी जनरेशन देख रही है, उसने वैन पर्सी देख रखा है, उसने रॉबिन देख रखा है, उसने स्नाइडर देख रखा है, उसको पता है कि भाई कौन सी स्टाइल इन नेदरलैंड्स के प्लेयर के साथ चलती है, उसे पता है कैसी स्टाइल चलती है, ठीक है। और चाहे तुम्हें करंट जनरेशन ले लो, टैलेंट ऑफ प्लेयर्स एब्सोल्युटली क्रेजी, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं नेदरलैंड्स के स्क्वाड पे। नेदरलैंड्स के स्क्वाड में भाई उनकी डिफेंस से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो वैन डे विन तुम्हें पूरे मैच में भागता ही मिलेगा, ठीक है। बॉल अपने हाफ में हो, दूसरे के हाफ में हो, भागता ही मिलेगा, उसे अपने कैलोरीज बर्न करनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। वैन डाइक 7.5 फुटिया प्लेयर है, ठीक है, बहुत उस पर एक्सपीरियंस है बड़े बड़े स्टेजों में, ठीक है। उसके बाद वैन है कि नया प्लेयर है, ब्राइटन का है, बट स्टिल ही स्टिल वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आ गया डमफ्रीज, नया भयंकर मैड्रिड का साइन है, 2 चैंपियंस लीग फाइनल खेले उसने, भले ही दोनों पिटे हैं, ठीक है, दोनों में हारा है, बट स्टिल कल 2 असिस्ट ले गया डमफ्रीज भयंकर। और अब तो बिल्कुल एकदम, पहले तो डमफ्रीज साइडलाइन नहीं आता जो भी करता था, अब तो बिल्कुल मेन रिपोर्ट मीडिया में फट रहा है। फब्रिजियो रोमानो वो पोस्ट डाल रहे हैं डमफ्रीज पे कि 2 असिस्ट मार दे लॉन्डे ने, तो मैड्रिड का यही इंपैक्ट होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेदरलैंड्स की मिडफील्ड पे। आई थिंक द मोस्ट अंडररेटेड मिडफील्ड इन द वर्ल्ड कप इज नेदरलैंड्स मिडफील्ड। यू गॉट एट नंबर 6 फ्रेंकी डियोंग, सोल नंबर 6, वही बॉल पीछे वैन डाइक से उठाता है और वही आगे पुश करता है, या फिर वो फ्रेंकी को प्रेस करना इज़ लाइक भाई ही इज़ अनप्रेसेबल। फ्रेंकी अपनी बॉडी इतनी तगड़ी तरह से यूज़ करता है ना भाई, इतनी तगड़ी तरह से, एंड हिज गेम मैनिपुलेशन, हिज अवेयरनेस, हिज पासिंग कैपेबिलिटीज टॉप नॉच भाई। फ्रेंकी कल के गेम में इतना प्यारा लगा ना मुझे, फ्रेंकी ने 2 गेम खेले वर्ल्ड कप के, दोनों में इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा भाई, माँ कसम, नो बडी वॉज एबल टू टेक द बॉल ऑफ हिम, इतना प्यारा था कल फ्रेंकी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम राइंडर्स। अब आई एम नॉट श्योर राइंडर्स यार, राइंडर्स थोड़ा आई एम नॉट श्योर कि मैन सिटी में भी वो स्टार्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स ही इज़ अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर काइंड ऑफ, ठीक है। राइंडर्स आई डोंट नो, मे बी राइंडर्स की जगह मालिन स्टार्ट कर सकते थे, या फिर कुछ लगा सकते थे, ठीक है, या फिर डिपाई स्टार्ट कर सकते हैं एट द नंबर 10, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते थे, बट नहीं करा। उसके आता है दूसरा, दिस इज़ द पिनिकल ऑफ मिडफील्ड, ग्रावेनबर्ग और फ्रेंकी इस मिडफील्ड में उन्हें इतने जरूरी नहीं, क्योंकि फ्रेंकी इज़ लाइक द काम कंपोज प्लेयर जो बॉल ग्रावेनबर्ग तक पहुंचाएगा फाइनल थर्ड में, और वहाँ से ग्रावेनबर्ग देखता है बिल्कुल अपनी स्विफ्ट फीट, गेम रीडिंग ग्रावेनबर्ग का मतलब प्लेयरों को कटाना, फिर स्पेसेस ढूंढना, रन्स इन बिहाइंड मारना, ये सब ग्रावेनबर्ग करता है। फ्रेंकी इज़ काइंड ऑफ काम कंपोज प्लेयर, जिसको तुम बॉल दोगे टाइट सिचुएशन में तो वो वहाँ से रिकवर करके निकाल के तुम्हारे विंग्स में बॉल वो कर देगा, भेज देगा, ठीक है। बट अब आते हैं नेदरलैंड्स के अटैक पे। कोडी गाकपो एट लिवरपूल और कोडी गाकपो एट नेदरलैंड्स, दे आर 2 डिफरेंट प्लेयर्स भाई। कोडी गाकपो ने पूरे अभी 2 मैच हुए हैं वर्ल्ड कप के नेदरलैंड्स के, और दोनों में उसने स्कोर कराया, उसके 2 या 3 ऐसे कुछ गोल होंगे, ठीक है। एंड भाई जब सिस्टम कोडी गाकपो को सपोर्ट करता है, जो सिस्टम कोडी गाकपो के एडवांटेज पे खेलता है भाई, कोडी गाकपो फाड़ देता है, माँ कसम। 6.5 फुट 6'3" या 6'2" उसकी हाइट है, उसके बावजूद भी वो इतना डायरेक्ट है, वो कटाता है प्लेयर्स को, वो टेक ऑन करता है, वो मतलब इतना, कैसे बताऊँगा तुम्हें भाई, उसकी हाइट उसके प्ले स्टाइल पे ना सूट नहीं करती, मतलब सूट क्या इन द सेंस कि वो उस हाइट को लेके वैसा खेलना नहीं चाहिए, बट ही प्लेज लाइक दैट भाई। ह्यूज अप्स फॉर कोडी गाकपो भाई। फिर आ जाता है तुम्हारा ब्रायन ब्रॉबी। तो भाई मेरे ख्याल से कूमन को अपना प्रॉपर नंबर 9 मिल चुका है, पहले वो वेगहॉर्स्ट पे ध्यान देता था, फिर उसने डिपाई ट्राई करा, बट आखिरकार उसे ब्रायन ब्रॉबी 25 साल का मिल चुका है, हु इज़ आउट एंड आउट प्योर स्ट्राइकर, वैन पर्सी टाइप। ही कैन लिंक अप, ठीक है, वो बॉल होल्ड कर सकता है, वो दूसरे के लिए रन बना सकता है, वो बॉक्स क्रैश कर सकता है, उसके दोनों गोल जो आए वो बॉक्स क्रैश करके ही आए, ठीक है, दोनों गोल बॉक्स क्रैश करके आए, दोनों गोल डमफ्रीज के असिस्ट थे, मतलब दोनों गोल डमफ्रीज के असिस्ट थे, ठीक है। बट आई थिंक ब्रायन ब्रॉबी इज़ द परफेक्ट फिट फॉर दिस नेदरलैंड्स, ठीक है, क्योंकि भाई ये उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, ही कॉम्प्लीमेंट्स कोडी गाकपो, ही कॉम्प्लीमेंट्स डमफ्रीज, अगर समरविल खेल रहा है तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। फिर आया था राइट विंग पे, तुम्हारा कौन था यार राइट विंग पे? कोडी, आई डोंट नो हु वाज राइट विंग, मालन था या कौन था, मालन के बाद समरविल आ गया। बट भाई समरविल की जो स्टोरी है भाई,
मुझे याद है मैंने समरविल को लीड्स में देखा था भयंकर। लीड्स में भयंकर समरविल इतना प्यारा खेलता था भाई। वो ही प्लेड एज अ लेफ्ट विंगर, खतरनाक तगड़े गोल, तगड़े एडिट बनते थे समरविल के। हिज मोस्ट वो उसका सेलिब्रेशन ये वाला भयंकर तगड़ा था वो। बट बात यह है कि भाई समरविल चल रहा है। अब आई डोंट नो कि भाई कुमन ने कहाँ से खोद के निकाला समरविल को, कि भाई उसने यूरोस में तो नहीं बुलाया समरविल को, बट उसने वर्ल्ड कप में आई थिंक भाई समरविल परफॉर्म तो कर ही रहा है। उसकी पेस देख लो, उसकी रीडिंग ऑफ द गेम देख लो, समरविल इज़ क्रेजी भाई। और खासकर बहुत पेसी है भाई लौंडा, बहुत पेसी है। बट आई थिंक भाई श्योरली भाई इफ़ नेदरलैंड्स कैन प्ले लाइक दैट तो भाई आई थिंक दे कैन विन द वर्ल्ड कप। और भाई मुझे सुनने बहुत क्रेजी लगता है कि नेदरलैंड्स ने अभी तक वर्ल्ड कप जीता नहीं है, या फिर दे हैवेंट रियली परफॉर्म लाइक दैट। इतनी खतरनाक टीम के साथ दे हैवेंट रियली गॉन ऑल द वे। भाई आई थिंक भाई माई चिप्स आर ऑन नेदरलैंड्स, बट या भाई वी विल सी। बट अब आते हैं जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जर्मनी उतरी थी 3-4-3 में, और आइवरी कोस्ट उतरी थी 4-3-3। आइवरी कोस्ट में भाई इतने यंग टैलेंट है। यान डियोमांडे, तुम्हारा कैसी हो गया, यंग तो नहीं कैसी बट है, कैसी हो गया, तुम्हारा दियालो हो गया। माय गॉड भाई कल जो आइवरी कोस्ट प्लान लेके आ रही थी जर्मनी के साथ, इट वर्कड आउट फैंटास्टिक। जिस तरह से आइवरी कोस्ट प्रेस कर रही थी जर्मनी को, जर्मनी के पास आंसर नहीं थे। उन्होंने किमिच को फिर उन्होंने मिडफील्ड में डालना शुरू कर दिया। इतना खतरनाक हो रहा था, तब भी कुछ नहीं पर फ़र्क पड़ रहा था। इतनी खतरनाक प्रेस थी आइवरी कोस्ट की भले। और भाई आइवरी कोस्ट का मिडफील्डर था, मुझे उसका नाम नहीं पता यार। ही वॉज प्लेइंग एक्सेप्शनल भाई, खतरनाक उसने जो कल गेम खेला। बट भाई देन अगेन जर्मनी की डेप्थ आ जाती है। जर्मनी उंडाव लाइव बेंच से, उंडाव ने, अगर मैं तुम्हें एक स्टार्ट बताऊँ, उंडाव ने 2 मैच खेले जर्मनी के लिए और दोनों स्टार्ट नहीं करे, बट ही हैज़ 3 गोल्स एंड 2 असिस्ट इन 2 मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप। क्रेजी है भाई। वर्ल्ड कप गोल्डन बूट की लिस्ट में पता नहीं कौन है भयंकर। अब कोडी गाकपो होगा, तुम्हारा मेस्सी होगा, हालैंड हो गया, ये और कौन है, कोडी गाकपो हो गया, पता नहीं कौन ऐसे बंदे पड़े हुए। तो भाई वर्ल्ड कप इज़ क्वाइट ओपन एज ऑफ दिस टाइम, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम बाहर से कोई भी टीम रह सकती है, ठीक है। बट हाँ भाई जर्मनी के सब्स्टिट्यूट ने उनके लिए गेम ख़त्म करा। उंडॉव ने एकदम क्या कहते हैं उसे, सुपर सब की तरह दिखाया उसने। सुपर सब ही केम ऑन एज अ सब लेटर ऑन द गेम इन द 60-70 मिनट, और उसने स्कोर करा 2 बार। एक तो 93rd मिनट में भाई फिलिक्स नमेका का जो पास था, द वेट ऑफ दैट पास इन द 93rd मिनट, द वेट ऑफ दैट पास, और जिस तरह से उंडॉव ने उसे कंट्रोल करा एकदम बिल्कुल स्ट्राइकर पोजीशन पे, दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड आई नो भाई जर्मनी इतनी कन्विंसिंग नहीं लगती है, मतलब अच्छा अपोनेंट्स के साथ। बट भाई यू नेवर नो भाई, इन नॉकआउट मैचेस 90 मिनट का गेम हो तो यू नेवर नो भाई, कुछ भी हो सकता है। एक सब्स्टिट्यूट काम आ जाए, एक गलत तुम्हारा डिसीजन रेफरी का काम आ जाए, कुछ भी भाई, छोटी डिटेल्स मैटर करती हैं नॉकआउट्स में, वर्ल्ड कप्स में। एंड या भाई I think Netherlands, I think if I had to choose my dark horse of the tournament, बहुत लोगों का टर्की था, मेरा dark horse was always Netherlands. I think they have the strength, they have the substitute power, they have the coaching, they have the technicians and they have the finishers to go very far in the World Cup. Yeah भाई देखते हैं भाई, डियोंग भाई कुछ कर दियो। बाय बाय, see you in the next video, bye bye.